दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सास की मनमानी। रमन बेटा, मेरे कमरे में बहुत गर्मी रहती है, कूलर कुछ असर नहीं करता। इस बार शहर जाने से पहले एसी लगवा देना। सुमन ने खाना खा रहे बेटे रमन के आगे अपने दिल की फरमाइश रखी। उसके ऊपर असर न पड़ते देख वो दोबारा तुनक कर बोल उठी। देख, मैं पहले से बता दे रही हूँ तुझे, ये ना कहना कि मैं तूने पहले क्यों नहीं बताया। अब मैं जाने वाला हूँ तो तुम बता रही हो। सुमन जी ने जोर देकर बड़े बेटे से अपने मन की बात बताई थी, पर रमन सुनकर अनसुना करता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे माँ को समझाऊं कि मेरी छोटी सी नौकरी है, उसमें किराए का मकान, बच्चों की फीस, कैसे गुजारा चलता है, ये तो वही जानता है। वो तो पत्नी भी स्कूल में पढ़ा लेती है, ट्यूशन भी करती है, तो अतिरिक्त पैसे आ जाते हैं, घर का खर्चा आराम से चल जाता है। पर माँ तो जैसे समझती ही नहीं है। रमन जब भी घर आता है उसे माँ की कुछ न कुछ फरमाइशें सुनने को मिल जाती हैं, जो उसे पूरी करनी ही पड़ती हैं। इधर रमन की पत्नी आरती सब कुछ देखती सुनती समझती थी, पर संस्कारवश चुप रह जाती थी। रसोई घर का एग्जॉस्ट पंखा खराब हो गया था और रसोई में चिमनी भी नहीं थी कि धुआं कम होने से घुटन से राहत रहे। छोटी बहू प्रिया कई बार सासू माँ को दबी जुबान में कह चुकी थी इस बारे में, पर वह इस पर ध्यान नहीं देती थी। पर आरती ने सोचा कि इस बार रसोई में भी कुछ पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। सुमन जी के दो बेटे थे, पति के देहांत हो चुका था। छोटा बेटा और बहू सुमन के पास रहते थे। बड़ा बेटा रमन अपने पत्नी बच्चों सहित पूना में रहता था, पर अक्सर वह त्योहारों पर माँ से मिलने आता रहता था। सुमन जी रमन से खुश रहती थी कि कम से कम बड़ा बेटा मेरी हर बात सुनता है। पिछली बार जब भी वो आया था तो सिर्फ एक बार के कहने पर बड़ी दिवाली टीवी मेरे कमरे में लगा कर गया था। छोटा बेटा खुद का व्यवसाय शुरू कर रहा था तो हाथ खींचकर ही खर्च करता था। फिर उसको आए दिन माँ की फरमाइशें वाजिब नहीं लगती थी, सो वह बाद में ला दूंगा कहकर टाल देता था। माँ ज़्यादा जोर देती तो कह देता कि क्या ज़रूरत है माँ, इसके बिना भी तो काम चल रहा है ना। सुमन ने पहले छोटे बेटे से ही एलईडी टीवी की फरमाइश की थी, पर वो ये कहकर टाल गया कि माँ भी घर में टीवी है और ठीक ठाक चल भी रहा है, बस थोड़ा पुराना है पर चलता तो है ना, और सब चैनल भी आते हैं, रिमोट भी अच्छा काम कर रहा है। छोटे की इन आदतों के कारण सुमन उससे कम ही फरमाइश करती थी। जानती थी पूरा तो करना तो दूर की बात, चार बातें अलग सुनाएगा। सुमन जी को अपने दोनों कमाऊ बेटों पर बहुत घमंड था। खुद को घर की मालकिन होने का दम भी भरती थी और दोनों बहुओं को भी बहुत दबा कर रखती थी। अपनी तो हर ख्वाहिश पूरी करवाकर ही दम लेती थी। छोटी बहू पर तो उनका पूरा हुक्म चलता था, पर उनकी बड़ी बहू रमन के साथ रहती थी और ऊपर से वह नौकरी भी करती थी, इसलिए सुमन उससे थोड़ा जली कटी सी रहती थी। सुमन जी को लगता कि हो ना हो बड़ी बहू ने रमन को मना किया है, इसीलिए मेरे एसी खरीदने की बात सुनकर भी वो अनसुनी कर रहा है। इधर खाना खाकर रमन उठा तो सुमन ने एक बार और उसे आज ही एसी लगवाने के लिए याद दिलवाया। रमन के मन में आया कि माँ से बोल दे कि छोटे भाई से कहकर लगवा लो, या कूलर से काम तो चल रहा है। पर वह सोचता कि माँ बहुत आज से मुझसे कहती है तो मुझे ही इंतजाम करना होगा। रमन अपनी पत्नी आरती से पैसे लेकर बाजार गया और माँ के कमरे में एसी लगवा दिया। आरती भी माँ जी की दिखावे वाली फरमाइशों से परेशान हो चुकी थी, पर क्या करे। फिर भी उसने सोचा कि माँ जी के लिए एसी लग सकता है तो रसोई में चिमनी भी लगाना ही चाहिए। इधर एसी के आ जाने से सुमन जी इटलाती फिरने लगी। आस पड़ोस से सखियों को सबको बुलाकर एसी में बिठाकर चाय नाश्ता कराने लगी। अपने कमरे में ऐसी और 50 इंच वाली बड़ी टीवी सबको दिखा दिखा कर वाहवाही बटोर रही थी। दोनों बहुएं मरी गर्मी में रसोई में नाश्ता बनाने में लगी हुई थी। आरती ने गर्मी से बेहाल होकर 2-3 बार रमन को आवाज़ दी, जो सुमन जी ने सुन ली और भड़क उठी। आरती पर बिफर कर बोली, देख आरती, रमन तेरा नौकर नहीं है कि तू उस पर रौब जमाती फिरती है। नौकरी करती है तो ये मत समझ कि तेरी नौकरी पर हम सब पलते हैं। आरती ने माँ जी की बात सुनी तो दुखी होकर चुपचाप कमरे में चली गई। वह तो रमन को बस यह कहने के लिए बुला रही थी कि अभी फिलहाल रसोई के बाहर कम से कम एक पंखा ही लगवा देते तो हम दोनों बहुओं को भी थोड़ी राहत होती। रमन ने आरती को ऐसे दुखी देखा तो आज उससे चुप नहीं रहते बना, क्योंकि वह जानता था कि आरती कितनी मेहनत से उसकी
गृहस्थी को संभालती है। और आरती ने कभी भी रमन पर दबाव नहीं बनाया कि तुम माँ की दिखावे वाली चाहतों पर पैसे पानी की तरह क्यों बहाते हो। रमन ने तय किया कि आज माँ को हकीकत से अवगत कराना ही पड़ेगा। मेहमानों के चले जाने पर रमन माँ से बोला, माँ तुम क्या सोचती हो कि घर का खर्च, मकान का किराया और बच्चों की फीस सब कुछ मेरी कमाई से ही होता है। माँ, मेरी आधा से ज़्यादा तनख्वाह तो आपकी फरमाइशें पूरी करने में ख़त्म हो जाती हैं और बाकी मकान का किराया और बच्चों की फ़ीस में, बाकी रहने खाने पढ़ने ओढ़ने का खर्चा तो आरती की कमाई से ही चलता है। और तुम्हारे शौक़ भी मैं इसीलिए पूरे कर पाता हूँ क्योंकि तुम्हारी बहू कमाती है। आज भी आरती ने पैसे दिए हैं एसी लगवाने के लिए। वह फालतू खर्चे करने की बजाय बचाव में विश्वास रखती है, तभी सबकी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं। तुम्हारे कमरे में एसी लगाना ज़रूरी था तो रसोई में चिमनी भी लगवाना आज की ज़रूरत बन गया है, पर तुम कहाँ समझोगी। माँ से इतना कहकर रमन आरती को समझाने चला गया। बेटे के मुंह से यह सब सुनकर सुमन जी की आंखें खुल गई। आज जो बहू उनकी आंखों में चुभती थी उसका मान बढ़ गया था। रमन भी आरती को यूं खरी खोटी सुनकर दुखी होते देखकर मन ही मन पछता रहा था कि उसने पहले ही माँ को सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई, क्यों उनके सब ख्वाब आसानी से पूरा करता गया। सुमन जी ने रमन को बुलाकर कहा, बेटा आज मेरी एक ख्वाहिश और भी पूरी कर देना। अभी रसोई के सामने पेडेस्टल पंखा लगवा कर आज के आज रसोई में चिमनी फिट करवा दे ताकि मेरी बहुओं को कोई कष्ट न हो। आरती आश्चर्य मिश्रित खुशी से सासू माँ को देखने लगी तो सासू माँ जी मुस्कुराकर बोली, आज से मेरी हर ख्वाहिश बहुओं के लिए होगी। उनकी ये बात सुनकर दोनों बहुएं भी खुशी से मुस्कुरा उठी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।